जय हिंद। राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में की थी और हमें ये पता है कि जब 1833 में राजा राम मोहन रॉय पास्ड अवे तो ब्रह्मो समाज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटबैक लगा। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने वापस से ब्रह्मो समाज को रिवाइव किया। उन्हीं के रोल के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। एक तो हम बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनका क्या रोल है ब्रह्मो समाज को रिवाइव करने में, उसको देखेंगे। दूसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ज्वाइन करवाया था केशव चंद्र सेन को, और केशव चंद्र सेन ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रह्मो समाज के रिवाइवल में। इन दोनों के रोल्स के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। और दूसरा, इन जनरल ब्रह्मो समाज का सिग्निफिकेंस क्या है उसको देखना है। बहुत छोटा सा सेशन होगा, फटाफट से देख लेंगे अपन। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका लाइफ स्पेन एक्सटेंड करता है 1817 से लेकर 1905 के बीच में। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे और ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले 1839 में इन्होंने स्टैब्लिश किया तत्वबोधिनी सभा को। किसको? तत्वबोधिनी सभा को। और ये जो तत्वबोधिनी सभा है, इसका काम क्या था? इंडिया के पास्ट को बड़ा रैशनली रीजन के बेसिस पे सिस्टमेटिकली स्टडी करना और राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना। इसके लिए स्टैब्लिश किया गया था 1839 में तत्वबोधिनी सभा को। इनफैक्ट इस सभा की एक पत्रिका आती थी, बंगाली लैंग्वेज में आती थी, और उस पत्रिका का नाम क्या था? तत्वबोधिनी पत्रिका। क्या नाम था? तत्वबोधिनी पत्रिका। और देवेंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बड़े यूनिक इंसान थे। मतलब ऐसे इंसान जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत अच्छी थी और वेस्टर्न एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिली हुई थी इनको। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन जनरल भी। इन्होंने 1839 में किस चीज़ को इस्टेब्लिश किया? तत्वबोधिनी सभा को। और ये जो तत्वबोधिनी सभा है, इसका काम क्या था? इंडिया के पास्ट को सिस्टमेटिकली रैशनली स्टडी करना और राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना। पत्रिका का नाम क्या था? तत्वबोधिनी पत्रिका। और कौन सी लैंग्वेज में आती थी? बंगाली में। ये तो इस्टेब्लिश की गई 1839 में। फिर 1842 में इन्होंने फाइनली ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया और ब्रह्मो समाज को रिवाइव करने के लिए काम करने की शुरुआत करी। और काम टैगोर साहब ने दो फ्रंट्स पे किया। विद इन हिंदुइज्म तो ब्रह्मो समाज जो है वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था कि विद इन हिंदुइज्म तो ये कोशिश कर रहे थे कि जो भी हिंदुइज्म में इल्स हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन हिंदुइज्म के बाहर ये ओपनली क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अपोज कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के लिए काम कर रहे थे और जो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कन्वर्जेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसको ओपनली अपोज किया। तो विद इन हिंदुइज्म तो कोशिश की जा रही है कि हिंदुइज्म में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, और आउटसाइड ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी ब्रह्मो समाज ने काम किया, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब ने काम किया। और इनके काम का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि धीरे धीरे ब्रह्मो समाज को और लोगों ने भी ज्वाइन करना शुरू किया। जैसे राम मोहन के फॉलोअर्स ने, देरोजियंस के फॉलोअर्स ने, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्विन कुमार दत्ता, ऐसे लोगों ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने की शुरुआत करी। इनके फॉलोअर्स ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने की शुरुआत करी। जब टैगोर साहब के अंडर ब्रह्मो समाज फंक्शन कर रहा था तो ये समाज एक बार फिर से रिवाइटलाइज हुआ। इसमें दोबारा से एक एनर्जी आई और इसने काम करना शुरू किया विडो रीमैरिज के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, पॉलीगैमी के अबॉलिशन के लिए, और जितने भी रैयत्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। दो तीन चीज़ें अपने को याद रखनी है। एक तो 1839 में स्टैब्लिश किया गया तत्वबोधिनी सभा को, और इस तत्वबोधिनी की सभा की एक पत्रिका आती थी बंगाली लैंग्वेज में, तत्वबोधिनी पत्रिका। काम क्या था? इंडिया के पास्ट को सिस्टमेटिकली रैशनल बेसिस पे स्टडी करना और राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को कब ज्वाइन किया? 1842 में ज्वाइन किया, और काम अपन ने देख लिया। अच्छा, इसी सेम टाइम पे ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया केशव चंद्र सेन ने, और केशव चंद्र सेन भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। हालांकि ब्रह्मो समाज में इनको लेकर भी देवेंद्रनाथ टैगोर ही आए थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज का आचार्य अपॉइंट किया, आचार्य बना दिया, और इन्होंने खूब काम किया ब्रह्मो समाज को पॉपुलराइज करने के लिए। इनफैक्ट केशव चंद्र सेन के एफर्ट्स की वजह से ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस जो हैं
वो बंगाल के बाहर भी खुलने लगी। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में खोली गई, यूपी में, पंजाब में खोली गई, बॉम्बे में खोली गई, मद्रास में खोली गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में कुछ इश्यू हो गया। बेसिकली केशव चंद्र सेन के जो आइडियाज़ थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के लिए बेहद रेडिकल थे। देवेंद्रनाथ टैगोर पढ़े लिखे इंसान थे, वेस्टर्न एजुकेशन का भी इन्फ्लुएंस था, लेकिन उनको बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल आउटलुक में भी इंटरेस्ट था, मतलब वो ट्रेडिशन को साथ में लेके चल रहे थे। लेकिन केशव चंद्र सेन उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेडिकल थे अकॉर्डिंग टू देवेंद्रनाथ टैगोर। जैसे केशव चंद्र सेन बात करते थे कि सभी रिलीजन्स की टीचिंग्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। कास्ट सिस्टम को बड़ा ओपनली वो अपोज किया करते थे, इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। और ये जो इंटर कास्ट मैरिज है, ये सभी धर्म की टीचिंग्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, इस सबसे देवेंद्रनाथ टैगोर अग्री नहीं करते थे और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट की शुरुआत हो गई। फाइनली हुआ ये कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के ऑफिस से डिसमिस कर दिया इन 1865। पहले इन्होंने ही अपॉइंट किया था, फिर जब डिस्प्यूट हुआ तो 1865 में आचार्य के ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया केशव चंद्र सेन को। और जब केशव चंद्र सेन को ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया तो इन्होंने अपना समाज बना लिया। बेसिकली ब्रह्मो समाज के दो डिवीजन्स हो गए। जो केशव चंद्र सेन का समाज था उसको बुलाया गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और ये बना 1866 में। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज था उसको बुलाया गया आदि ब्रह्मो समाज। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 1865 में केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ऑफिस से डिसमिस किया और उसके बाद ब्रह्मो समाज में दो डिवीजन्स बने। केशव चंद्र सेन के डिवीजन को अपन बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, कब बना 1866 में, और देवेंद्रनाथ टैगोर के डिवीजन को अपन बोलते हैं आदि ब्रह्मो समाज। और केशव चंद्र सेन खूब काम करने लगे। इनफैक्ट इनका इतना ऑरा बड़ा हुआ कि कुछ लोग इनको भगवान समझते थे। लेकिन 1878 में एक गलती हो गई इनसे। इन्होंने अपनी 13 साल की डॉटर की शादी हिंदू माइनर महाराज ऑफ कोच बेहार से करवा दी। वेस्ट बंगाल में एक जगह है कोच बेहार, और वहाँ के एक माइनर महाराज थे, उनसे शादी करवा दी केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 साल की डॉटर की, और पूरी तरीके से ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को फॉलो करते हुए शादी करवाई। अब सोचो, एक आदमी है जो कि सोशल रिफॉर्म्स की बातचीत कर रहा है, जो कि बात कर रहा है कि हमें सोसाइटी में विडो रीमैरिज को प्रमोट करना चाहिए, हमें सोसाइटी में रिफॉर्म्स करने चाहिए, जो कि कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में हमारी लड़ाई है, ये सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए, और वो खुद अपनी बच्ची की शादी करवा रहा है महज 13 साल की उम्र में, और वो भी एक माइनर हिंदू महाराजा से। बट ऑब्वियस सी बात थी कि कुछ लोग इसके अपोजिशन में खड़े होंगे, और वो हुआ भी। जिन लोगों ने केशव चंद्र सेन को अपोज किया, या जिन लोगों को ये समझ में आया कि यार हम तो भगवान बना के बैठे हुए थे लेकिन ये तो साधारण आदमी निकले, उन लोगों ने ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है इसमें से भी एक डिवीजन क्रिएट कर लिया, और उस डिवीजन को बुलाया गया साधारण ब्रह्मो समाज, और ये क्रिएट किया गया 1878 में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन का था वो क्रिएट किया गया था 1866 में, और जो टैगोर साहब का ब्रह्मो समाज था उसको बुलाया गया आदि ब्रह्मो समाज। फिर जब केशव चंद्र सेन के साथ में डिस्प्यूट हुआ उनके फॉलोअर्स का, तो फॉलोअर्स ने बनाया साधारण ब्रह्मो समाज। कब बनाया? 1878 में। और किसने बनाया? आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। ये जो साधारण ब्रह्मो समाज है ये क्रिएट किया गया 1878 में। किसने बनाया? आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। और ये जो साधारण ब्रह्मो समाज है इसने बोला कि सिर्फ एक भगवान है, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं। दे बिलीव्ड इन रीज़न, दे बिलीव्ड इन ट्रुथ, दे बिलीव्ड इन मोरालिटी। और ये अपन समझ सकते हैं कि ये सारे ब्रह्मो समाज के ही ब्रांचेज हैं, तो लगभग इनके जो आइडियाज़ हैं वो सेम है। बस किसी छोटी छोटी चीज़ पर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो छोटी छोटी चीज़ वेरी कर रही हैं, बाकी तो सब कुछ सेम है। एक बार और देख लेते अपन। ये जो केशव चंद्र सेन है इनको आचार्य बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और इनके अंडर खूब फ्लरिश किया ब्रह्मो समाज। मतलब आउटसाइड बंगाल बहुत सारे ब्रांचेस इस्टेब्लिश किए गए, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होगा। और डिस्प्यूट किन चीज़ों पे हुआ कि जो सेन साहब के रेडिकल आइडियाज़ थे उनसे देवेंद्रनाथ टैगोर अग्री नहीं करते थे। कौन से आइडियाज़? केशव चंद्र सेन बात करते थे कि सभी धर्मों के टीचिंग्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए,
इनका बड़ा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कास्ट सिस्टम को लेके। बेसिकली ये कहते थे कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। इंटर कास्ट मैरिज को खूब बढ़ चढ़ के प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर इन सब चीज़ों के साथ में अग्री नहीं करते थे इतने मैग्नीट्यूड पे, और इसी डिस्प्यूट के चलते 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया और ब्रह्मो समाज के 2 डिवीजन्स हुए। केशव चंद्र सेन के समाज को बुलाया गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, 1866 में इसको क्रिएट किया गया, और देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज को बुलाया गया आदि ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन बड़े फिगर बन के उभरे, लेकिन 1878 में इन्होंने खुद अपनी 13 साल की बेटी की शादी करवा दी एक माइनर हिंदू महाराजा से, और इसकी वजह से एक बार फिर से इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने चूज़ किया कि यार अब हम अलग होंगे, ये आदमी कहता कुछ है कर कुछ और रहा है। और उन फॉलोअर्स ने 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया। प्राइमरीली कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे इसको इस्टेब्लिश करने के लिए? आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। पंजाब में ब्रह्मो समाज को प्रोपोगेट करने के लिए दयाल सिंह ट्रस्ट ने दयाल सिंह कॉलेज को इस्टेब्लिश किया एट लाहौर इन 1910। और ये बेसिक रोल है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का। इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको याद रखो। इसके बाद बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्मो समाज के बारे में, और सिग्निफिकेंस की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अब तक अपने को हो गई है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जितने भी डॉगमास थे, जितने भी सुपरस्टिशंस थे, उनको अटैक किया ब्रह्मो समाज ने। बड़ा ओपनली बोल रहे थे ये तो कि हमें आंख बंद करके धर्म के पीछे नहीं चलना है। वेदास को अगर रीजन के थ्रू क्वेश्चन किया जा सकता है तो क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जितने भी अंधविश्वास चल रहे थे उनको खुल के ब्रह्मो समाज ने अटैक किया। ब्रह्मो समाज कंडेम्ड प्रिवेलिंग हिंदू प्रिजुडिस अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड। अपन ने 1857 की रिवोल्ट के दौरान पढ़ा था कि जो अपर कास्ट हिंदूज हैं वो बोलते थे कि अगर हम सी को क्रॉस करके चले जाएंगे तो हमारी जो कास्ट है वो चली जाएगी, वी विल लूज आवर कास्ट। इस व्यू पॉइंट के अगेंस्ट में ब्रह्मो समाज ने ओपनली कंडेम किया और बोला कि ये क्या वाहियात व्यू पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इन्होंने सती को कंडेम किया, पर्दा सिस्टम के अबॉलिशन के लिए खूब कामकाज किया, चाइल्ड मैरिज को और पॉलीगैमी को डिस्करेज किया, इसके अगेंस्ट में खूब कामकाज किया। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने खूब काम किया कि विडो रीमैरिज को प्रमोट किया इन्होंने। एजुकेशन फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश किया, जैसे खुद राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश किया था। कौन से साल में स्टैब्लिश किया था? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कास्टिज्म को अटैक किया, अनटचेबिलिटी को अटैक किया। लेकिन ब्रह्मो समाज की एक लिमिटेशन है। ब्रह्मो समाज का जो इन्फ्लुएंस है वो कैलकाटा तक ही सीमित रह गया, मतलब बंगाल में ही रहा एट मोस्ट। बंगाल के बाहर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये पहला स्टेप था सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जोग्राफिकल एक्सटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत छोटा सा सेशन था, जानबूझ के छोटे रख रहा हूँ मैं सेशंस, ताकि ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएं। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।